भविष्य मालिका काल्पनिक है, पंच सखा एक भ्रम है। कलयुग का अंत अब नहीं होने वाला और ना ही कोई कल्कि अवतार आने वाला है। यह सब झूठ था, यह सब माया था, यह सब एक सोची समझी साजिश थी। कुछ इस प्रकार के भावनाओं के साथ आज एक भक्त खुद को ठगा हुआ अनुभव कर रहा है। परंतु क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं यह सब उसी मायाधारी का लीला है जिनके अपेक्षा में आप बैठे हो? क्योंकि विधर्मियों के लंका में इस प्रकार का आग उनके बिना और कोई नहीं लगा सकता। यानी कल्कि आ चुके हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए। यह है संत गुरु अच्युतानंद एवं सभी पंथ सखा के ऊपर आधारित ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी के भविष्यवाणियों का ग्रंथ। यह है संत गुरु हरिदास जी के भविष्यवाणियों का ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी के शिवाणियों का ग्रंथ। यह है संत गुरु बलराम जी का अमोरो कोसो गीता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का अनादि सोहिता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का अनंत गोई गीता या आगत भविष्यवाणिका नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का अनंत शब्द नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु बलराम जी का जगो मोहनो रामायण नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का ब्रह्मा साकली एवं नाकार संहिता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का चौकड़ा मोड़ा नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का चार पटलो नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का भविष्यत परार्थ या डीबी 34 नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु जगन्नाथ जी का आगत भविष्य या इंद्र गोविंद गीता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का महागत कल्कि अवतारो नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अरख इत जी का भाव मंजूसा या रामदास 13 जन्म शरण नामक ग्रंथ। यह है संत अच्युतानंद जी का शून्य सोहिता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का शिव कल्प एवं नवखंड निर्घंट नामक ग्रंथ। यह है पंच सखा का चुंबक मालिका या कालो निर्घंट नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का कलयुग मालिका या जाय फूलो मालिका नामक ग्रंथ। यह है पंच सखाव का सबसे महागत ग्रंथ महागत पद्म कल्पुटिका। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। यह उड़ीसा के सबसे पुराने विश्वविद्यालय यानी उत्कल विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाला संत गुरु अच्युतानंद जी का गुरु भक्ति गीता नामक ग्रंथ। यह है संत गुरु बलराम जी का गुप्त गीता नामक ग्रंथ, जो कि जर्मनी के हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में उपस्थित है। यह है संत गुरु शिशु अनंत जी का ओरिजिनल कल्कि भागवत नामक ग्रंथ, जिसे उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। यह है संत गुरु जगन्नाथ जी का ओरिजिनल पद्मकल्प टीका नामक ग्रंथ, जिसे उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का ओरिजिनल शून्य संहिता नामक ग्रंथ, जिसे उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। यह है संत गुरु अच्युतानंद जी का ओरिजिनल तत्व बोधिनी गीता नामक ग्रंथ, जिसे उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। यह है संत गुरु बलराम जी का ओरिजिनल गुप्त गीता नामक ग्रंथ, जिसे उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है। प्राचीन ग्रंथों के इस माला को भविष्य मालिका कहा जाता है, जो कि आज का ज्ञान नहीं, किसी ढोंगी या पाखंडी के द्वारा प्रकाशित झूठ नहीं, बल्कि आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के 5 महान संत स्वयं परम ब्रह्मा जगन्नाथ जी के 5 तत्व पंच सखा उनके मुख के वाणी है, जिन्हें उनके शिष्यों ने ताड़ के पत्तों पर लिख दिया था ताकि सही समय आने पर इस महागुण तथा दिव्य ज्ञान के सहायता से भक्त कलयुग के अधर्म से परिपूर्ण समुद्र में से पार हो सके। संत गुरु अच्युतानंद दास, संत गुरु शिशु अनंत दास, संत गुरु जशवंत दास, संत गुरु बलराम दास एवं संत गुरु जगन्नाथ दास, ये 5 संत जगन्नाथ जी के अवतार चैतन्य महाप्रभु जी के 5 सबसे मूल्यवान तथा सबसे प्रिय शिष्य थे, क्योंकि इन सभी का जन्म एक ही कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था, संसार में अधर्म का अंत करके धर्म की स्थापना करना एवं मनुष्यों में पुनर्वास भक्ति को जागृत करना।
यह सब कुछ फेक नहीं है, कोई मंत्र गणतल्लो बसा डीएनए है, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ ओडिया जाति के मुखिया हैं और कलयुग के इस अंतिम काल में कल्कि अवतार के रूप में इसी भूमि पर आएंगे। परंतु तब तक हमें पुरी में विराजमान उस जगन्नाथ जी के विग्रह के अंदर उपस्थित ब्रह्मा पदार्थ को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यदि इसे कुछ हो गया तो सनातन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी कारण हम गैर सनातनी लोगों को अंदर आने भी नहीं देते। विदेशी लोग जिन्होंने सनातन को अपनाया है उन्हें भी अनुमति नहीं देते। यहां तक कि नेहरू गांधी परिवार को भी पास नहीं फटकने दिया जाता। यह संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे परिवार का, हमारे आने वाले भविष्य का भी है। इस संघर्ष में अनेकों भ्रमित करने वाले आएंगे, अनेकों ढोंग रचे जाएंगे, अनेकों भयभीत करने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन हमें एकजुट होकर इन अधर्मियों, इन पापियों, इन मचों का सामना ही नहीं करना है, बल्कि हमें इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है और पुनर्वास पुण्य भूमि को पवित्र कर देना है। भविष्य मालिका का उद्देश्य समाज में भय फैलाना नहीं है, बल्कि समाज को आने वाले संकटों के प्रति पहले से ही अवगत करवाकर उन्हें सचेत करना है, ताकि हम हमारे वातावरण को समझ सकें, ताकि हम सच और झूठ के अंतर को जान सकें और ताकि हम एक नए युग की नींव रख सकें। इसी कारण इस मूल्यवान ज्ञान को किसी फर्जी किताब या कथावाचक से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसे सनातन की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। इन ग्रंथों में जितने भी भक्तों का नाम लिखा है, जितने भी महान आत्माओं का नाम लिखा है, वे कभी भी सामने नहीं आएंगे। वे हमेशा गुप्त रहकर अपना कार्य करते रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करना है। मैं भी कोई बाबा नहीं हूं, ना ही कोई महापुरुष या ज्ञानी हूं। मेरे पास कोई आलीशान घर नहीं है, ना ही कोई गाड़ी है। मैं एक सरल सा रिसर्चर हूं जो आप ही के तरह इस खोज में निकला है कि कली ग्रसित समाज कब और कैसे समाप्त होगा। आज संसार विपरीत दिशा में जा रहा है। कहीं युद्ध, कहीं आपदा, कहीं रोग, कहीं आर्थिक बदहाली और हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि और विकट होते जाएंगे, क्योंकि कलयुग में न्याय के देवता शनि का राशि चक्र के अंतिम राशि मीन में प्रवेश 2 नवंबर से शुरू हो चुका है। हमारे प्रिय संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, प्रिय भक्तगण, इस कठिन काल में धर्म के मार्ग पर चलकर सत्य का पालन करते हुए अपना कर्म करते जाना। तुम चिंतित न होना, भयभीत भी न होना। बस समय मिले तो थोड़ा नाम जप कर लेना। इस भाव के समुद्र में से अवश्य पार हो जाओगे। भविष्य मालिका के अनुसार ब्रह्मा एकाक्ष सृष्टि का श्रेष्ठ तथा मूल्यवान ज्ञान है। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय ब्रह्मा एकाक्ष का ही सहारा लिया था। माता द्रौपदी जी ने वस्त्र हरण के समय अपना मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मा एकाक्ष का ही सहारा लिया था। यहां तक कि युद्ध भूमि पर जब अर्जुन थक हार कर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें ब्रह्मा एकाक्ष का सहारा लेने के लिए ही कहा था। लेकिन यह ब्रह्मा एकाक्ष आखिर है क्या? पंच सखा ने कहा था कि त्रिकुट के स्थान पर अबना को बिठाकर अच्युत कहते हैं, लिखो दास जगन्नाथ, प्रकाशित करते हैं, उसी मस्तक पर तिलक लगा दो, पेट के दाएं से बाएं तक एक सरल रेखा को बनाकर जशवंत कहते हैं, अर्ध मात्रा को उसी के निकट रखकर त्रिशूल की रेखा को अनंत बनाते हैं। उत्तर मिल गया देखो, और चगला बढ़िया इस बार कहते हैं, यही है असली रूप। देखो, ब्रह्मा एकाक्ष का सिद्धांत सनातन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके विषय में भगवत गीता समेत अनेकों उपनिषद तथा पुराणों में भी बताया गया है। ब्रह्मांड रचना में ब्रह्मा एकाक्ष को ईश्वर के शाश्वत तथा अविनाशी स्वरूप के रूप में देखा जाता है, जो नाशवंत संसार से परे एक स्थिर चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। भगवत गीता के अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्मा या ब्रह्मा एकाक्ष को आत्मा के रूप में दर्शाया गया है
जो नाशवंत एवं नाशवंत तत्वों को संदर्भित करता है और इसे जीवन मरण के चक्र से परे एक ऐसे अवस्था के रूप में समझाया गया है जहां दिव्य और अव्यक्त ऊर्जा निवास करती है। इस अवस्था को केवल आध्यात्मिक साधना तथा समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह सांसारिक सुख यानी लोभ, मोह, माया से परे है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप किसी साधु संत या समाज के ज्ञानी गुणी व्यक्ति से पूछेंगे कि यह ब्रह्मा एकाक्ष आखिर क्या है, तो हर कोई एक ही उत्तर देगा, ओम ही ब्रह्मा एकाक्ष है। परंतु यह केवल आंशिक उत्तर है। स्पेस यानी अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, यानी वहां हवा का गमनागमन नहीं होता, जिसके कारण साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। परंतु जब वैज्ञानिकों ने स्पेस के साउंड को आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कैप्चर करके उसे एम्प्लीफाई किया, तब उन्हें केवल एक ही ध्वनि सुनाई दी, वह है ओम। ओम को सनातन में इस ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्र यानी एक ऐसा शब्द जिसके ध्वनि से शक्तिशाली वाइब्रेशंस पैदा होते हैं एवं जिसके माध्यम से संसार के सबसे उच्चतम चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। ओम को प्रारंभिक ध्वनि माना जाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यानी ओम क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के 3 मेन एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, साथ ही परम ब्रह्मा से सीधे तौर पर जुड़ा भी है। इसी कारण आध्यात्मिक मार्ग पर रहकर ओम का जाप करने से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस बनते हैं जो ब्रह्मांड के मूल ऊर्जा से जुड़े हैं। एक बीज मंत्र के रूप में ओम को स्वयं के ऊर्जा को परम ब्रह्मा के ऊर्जा के साथ अलाइन करने के लिए तथा अंतरात्मा के शांति एवं आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए ओम केवल एक प्रतीक या ध्वनि नहीं है, बल्कि संसार का मूल बीज मंत्र है, जिसका बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और जैसे ब्रह्मा के पूर्ण ज्ञान को ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है, वैसे ही ओमकार के पूर्ण ज्ञान को ब्रह्मा एकाक्ष कहा जाता है। भविष्य मालिका के 1 लाख से भी अधिक ग्रंथों का रचना करने वाले पंच सखा अर्थात 5 महान संत अक्सर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित प्राचीन कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। एक दिन उनके चर्चा का विषय था ब्रह्मा एकाक्ष। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यह ज्ञान इस सृष्टि का श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे यदि आप समझ गए तो इस कलयुग के गहरे अंधकारमय समुद्र में से आप अवश्य पार हो जाएंगे। अच्युत बोलते हुए कहते हैं, सुनो बलराम, इन सभी विचारों को लिखो, अंत में निष्कर्ष जो भी निकलेगा श्री गुरु के आज्ञा से उल्लेख करो। सरल भाषा में कहूं तो इस पंक्ति में संत गुरु अच्युतानंद ब्रह्मा एकाक्ष के विषय में हो रही इस चर्चा को संत गुरु बलराम जी को ताड़ के पत्तों पर लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए। त्रिकुट स्थान पर अना बसाकर अच्युत कहते हैं, लिखो दास जगन्नाथ। प्रकाशित करते हैं, उसी मस्तक पर तिलक लगा दो। पेट के दाएं से बाएं तक एक सरल रेखा बनाकर जसवंत कहते हैं, अर्ध मात्रा को उसके निकट रखकर त्रिशूल के रेखा को अनंत बना आते हैं। उत्तर मिल गया देखो। एवं चगला बोलता है, इस बार कहते हैं, यही है असली रूप। देखो, उड़ीसा में पंच सखाव से जुड़े हर एक स्थान पर आपको यह चिन्ह या साइन अवश्य दिख जाएगा, क्योंकि इसे ब्रह्मा एकाक्ष कहा जाता है। ब्रह्मा एकाक्ष को पंच सखाव ने 5 रेखाओं के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, ओमकार जिनके शरीर के त्रिकुट पर विराजमान है, गुरु अच्युतानंद मस्तक पर तिलक के रूप में, गुरु जगन्नाथ पेट पर, गुरु जसवंत त्रिशूल पर, गुरु शिशु अनंत एवं स्वरूप में गुरु बलराम यानी दंडक तारक कुंडली अर्ध एवं बिंदु। इसका सरल सा अर्थ यह है कि जब ओंकार के साथ 5 तत्व एकत्रित होते हैं, तब उसे ब्रह्मा एकाक्ष कहा जाता है, जिसमें ओंकार का अर्थ है परम ब्रह्मा निराकार, जिनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। वही ओंकार अपने असली रूप में वर्तमान के कलयुग में भक्तों के बीच आए हैं, इस कलयुग के घोर अंधकार में से उन्हें उद्धार करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा भी इसी ओंकार का ही अंश है।
इसी ओमकार का ज्ञान मनुष्य समाज में विस्तार करने हेतु उसी ओमकार में से 5 तत्व प्रकट हुए थे, जिनको हम पंच सखा कहते हैं। इस ओम या ओमकार के ज्ञान को ब्रह्मा एकाक्ष कहा जाता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा एकाक्ष मंत्र का सहारा लिया जाता है। यह ब्रह्मा एकाक्ष मंत्र संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसका प्रमाण अनेकों शास्त्रों में मिलता है। हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करते समय इसी ब्रह्मा एकाक्ष मंत्र का ही सहारा लिया था। माता द्रौपदी जी ने वस्त्रहरण के समय अपना मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए इसी ब्रह्मा एकाक्ष का सहारा लिया था। यहां तक कि महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन थक हार कर बैठ गए थे और अपने अस्त्रों को नीचे रख दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें इसी ब्रह्मा एकाक्ष का सहारा लेने के लिए कहा था। ऋषि ब्रह्मा एकाक्ष मंत्र का परीक्षण कलयुग के अंत के समय पर होने वाला है। आज मैंने इसका अर्थ तो आपको बता दिया और मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे समझ चुके होंगे, परंतु असली ब्रह्मा एकाक्ष मंत्र को अभी प्रकाशित करने का समय नहीं हुआ है। जब सही समय आएगा तब मैं खुद उसे आपके समक्ष प्रकाशित कर दूंगा। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय हिंद।